जय हिंद फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी? तो उम्मीद है सभी बढ़िया होंगे। तो आज आपका स्वागत है हमारे एक नए लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हमने अभी बेसिक से इंट्रोडक्शन पढ़ ली थी, उसके बारे में जाना था। कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा क्या होता है, ये सारी चीज़ें। ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म किस तरीके से रिप्रेजेंट की जाती है, किस तरीके से हम निकालते हैं मॉडल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और किस तरीके से निकालते हैं स्क्वायर रूट। ये अब तक के लेक्चर में हमने पढ़ लिया था। यदि जिसने नहीं देखा तो वो आप देख सकते हैं। तो फिलहाल हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये क्वेश्चन एग्जाम में मोस्टली टाइम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है जी, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, चाहे वो आपका स्कूल एग्जाम्स हो। तो किस तरीके से इन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, तो देखिए आज हमारा जो टॉपिक है वो है इक्वलिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वलिटी of a complex number, equality of a complex number। जहां हम बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं, जैसे हमने कहा कोई नंबर इक्वल होंगे, जैसे मैंने कहा कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर यदि x प्लस आयोटा y के इक्वल हो, ये कब हो सकता है? तो जब पहला रियल पार्ट दूसरे रियल पार्ट के इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट। यानी आप देखेंगे यदि मैं कहूँ ये Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर और ये Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो रियल पार्ट ऑफ Z1 यदि रियल पार्ट ऑफ Z2 के इक्वल आ जाए और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इक्वल हो जाए इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, तो हम कह सकते हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो इक्वल होगा। यानी इसके लिए कंडीशन कंपलसरी है कि a बराबर होना चाहिए x के एंड b बराबर होना चाहिए y के। तो हम कह सकते हैं ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होंगे, इक्वल। तो मान लीजिए आपके पास ये कह दिया गया कि a प्लस आयोटा b इक्वल है 5 प्लस 4 आयोटा, और आपसे कहा जाए कि आप a निकाल दीजिए और b निकाल दीजिए, तो कैसे करेंगे? तो आपने क्योंकि गिवन है क्वेश्चन के अंदर कि a प्लस आयोटा b किसके इक्वल है 5 प्लस 4 आयोटा के, तो आप समझ सकते हैं कि फर्स्ट रियल पार्ट के इक्वल होगा, तो हम कहेंगे a इक्वल होगा किसके 5 के, और b इमेजिनरी पार्ट इक्वल होगा 4 के। तो ये बेसिक सी बात है जो बहुत ही सिंपली वे में सोल्व करेंगे। अब आते हैं जो इसके बेसिस पे क्वेश्चन बनते हैं, जो एग्जाम में बने क्वेश्चन उसके ऊपर। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। इस टॉपिक पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, तो उसमें से कुछ अच्छे क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं आपके साथ। जैसे आपको दे दिया जाए कि यदि x प्लस आयोटा y की पावर 1/3 है, क्वेश्चन ये बने इफ x प्लस आयोटा y की पावर 1/3 है और वो इक्वल है a प्लस आयोटा b के। ठीक है जी, और आपको ये भी कहा जाए कि a और b बिलोंग करता है रियल नंबर से। a और b किस फैमिली के मेंबर है? रियल नंबर के फैमिली के मेंबर है। और हमें शो क्या करना है? x बाय a प्लस y बाय b, देन सो दैट x by a plus y by b is equal to 4 times of a square minus b square। तो कैसे सो करें? तो देखिए बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन। क्या कहा गया कि x प्लस आयोटा y की होल पावर 1/3 इक्वल है a प्लस आयोटा b, और हमें शो करना है x by a प्लस y by b 4 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। कब? जब a और b क्या हो? रियल। तो कैसे करें? तो देखिए बहुत ही सिंपल कंसेप्ट। तो हम पहले स्टेप नंबर 1 हमने कहा कि x प्लस आयोटा y की होल पावर 1/3 किसके इक्वल है? a प्लस आयोटा। ठीक है, ये गिवन है हमें। तो पावर 1/3 है, पावर 1/3 को हटाने के लिए क्या करेंगे? क्यूबिंग करते बोथ साइड, तो क्यूबिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमने क्या कर दिया? क्यूबिंग कर दी। क्यूबिंग करने पर क्या मिलेगा? तो आप देखेंगे x प्लस आयोटा y हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा a प्लस आयोटा b की होल। यदि 1/3 को हटाना है तो क्यूबिंग करना पड़ेगा, तो पावर 3 बोथ साइड किया हमने, तो ये x प्लस आयोटा y और ये a प्लस आयोटा b की होल क्यूब। और आपने पढ़ा था a प्लस b की होल क्यूब क्या होता है? आप पढ़ते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस में 3ab इंटू a प्लस b। ठीक है जी, तो आप कहेंगे x प्लस आयोटा y इक्वल हो जाएगा किसके? तो a क्यूब प्लस आयोटा b की होल क्यूब प्लस 3
इंटू में ए इंटू में आयोटा बी और इंटू में ए प्लस आयोटा बी। ठीक है, तो ये आपका एक्स प्लस आयोटा वाई एज इट इज ए क्यूब प्लस में आयोटा क्यूब बी क्यूब प्लस में 3ab आयोटा। ठीक है, और a प्लस आयोटा b। तो इतनी बात क्लियर है आइडेंटिटी। अब आयोटा क्यूब की वैल्यू आप जानते हैं, आयोटा क्यूब क्या होता है, तो आप बोलेंगे माइनस आयोटा होता है। आयोटा क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा होता है, तो रख दीजिए। तो जब ए क्यूब आयोटा क्यूब की जगह रख दिया माइनस आयोटा, तो बी क्यूब प्लस मल्टीप्लाई कीजिए तो 3a² b आयोटा, इसकी इससे मल्टीप्लाई फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई, तो प्लस में 3ab इंटू में b 3ab² और आयोटा के आयोटा से और आयोटा स्क्वायर हमने पढ़ा था क्या, -1। क्लियर बात इतनी। क्या किया अब तक, आइडेंटिटी लगाई है, क्यूबिक किया, क्यूबिक को सॉल्व किया और ये वैल्यू रख दिया। तो ये देखा आपने, ये क्या बन गया, ए क्यूब एच टी माइनस आयोटा बी क्यूब प्लस में 3a² b आयोटा और ये आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो ये रख दिया यहाँ पे, तो ये जगह माइनस का 3ab²। तो देखिए यहाँ से रियल पार्ट जिसके साथ आयोटा नहीं है वो इकट्ठे कर दें, इमेजिनरी पार्ट इकट्ठे कर दें, तो यहाँ से जगह -b³ और यहाँ से प्लस का 3a²। ठीक है, और ये है आपका रियल एक्स और इमेजिनरी। ये हमने कहा, अब तक हमने कोई इक्वेशन नाम नहीं दी, तो हमने कहा इक्वेशन नंबर 1। क्लियर यहाँ तक बात। क्यूबिक करने के बाद ये रिजल्ट आ गया। अब क्या करें, तो कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो स्टेप नंबर 2, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स बोथ साइड्स वी गेट। हमें क्या मिलेगा, क्या प्राप्त होगा, तो रियल पार्ट आप यहाँ से देखें तो आपके पास है x और यहाँ से देखें तो आपके पास है a³ माइनस में 3ab²। तो आप देखेंगे यहाँ से a कॉमन आ रहा है, तो ये जो a² माइनस 3b² और ये a इधर आके डिवाइड में, तो x/a इक्वल टू a² माइनस 3b²। ठीक है जी, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। रियल पार्ट के साथ कंपेयर किया, a कॉमन आ गया, ये आगे वैल्यू सॉल्व करने पर। अब इमेजिनरी पार्ट देखें, यहाँ से इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ कौन है, और यहाँ पे आयोटा के साथ कौन है, तो आप बोलेंगे -b³ प्लस में 3a² b। तो आप क्या कहेंगे, b कॉमन आ जाएगा, तो -b² प्लस में 3a², यानी y/b इज इक्वल टू -b² प्लस में 3a²। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3। अब क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें दिखाना क्या है, x/a, हमें दिखाना है x/a प्लस y/b इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ a² - b²। तो आप देख रहे हैं x/a ये रहा, y/b ये रहा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करें, जो प्रूफ करना है हमें, तो इसके x/a और y/b को ऐड कर दें। तो एडिंग सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन। ठीक है, क्या मिलेगा हमें, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे x/a रियल LHS को LHS के साथ ऐड करेंगे, तो x/a और y/, और RHS को RHS के साथ ऐड कर दें, तो a² माइनस 3b² को ऐड कर देंगे इसके साथ, -b² प्लस 3a², कर दिया। तो ये कर दिया a² प्लस 3a² 4a² और -3b² माइनस b² 4b²। तो 4 टाइम्स ऑफ a² माइनस b²। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था क्या, तो हेंस इट इज सिंपल सा काम कि हमें गिवन था ये और प्रूफ करना था ये। पहले हमने 1/3 को हटाने के लिए क्या किया, इस रेडिकल को हटाने के लिए क्यूबिक को साइड, क्यूबिक को खोला, आइडेंटिटी लगाई, इसको कंपेयर किया। कंपेयर करने सेकंड स्टेप कंपेयर किया, तो x/a की वैल्यू आ गई और y/b की। नेक्स्ट थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया, रियल पार्ट को भी और इमेजिनरी पार्ट को, तो सॉरी लेफ्ट LHS को और RHS को, तो ये वैल्यू दिया। तो उम्मीद है कर लेंगे आप सभी, और इसी जैसे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं, इसी टेक्निक से सॉल्व होंगे सारे क्वेश्चंस। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय